हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत 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 स्वागत है बेटा आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। और मैं हूं आपका मेंटर, आपका टीचर विशाल सर। कैसे हो बेटा। क्लास 10th सीबीएसई का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। 13 जुलाई को 12th का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और आईसीएसई आईएससी बोर्ड के बच्चों का भी रिज़ल्ट आउट हो चुका है। इट मीन्स ऑलमोस्ट जो मेजर जो दो बोर्ड्स थे आईसीएसई और सीबीएसई, दोनों के रिज़ल्ट्स अब आउट हो चुके हैं। और अब एक वक्त आ गया है मंथन करने का। ठीक है, तो आगे बढ़े। अभी हम जो डिस्कशन करेंगे, जो बातें करेंगे, आप सभी के बच्चों के क्वेश्चंस पे, प्रश्नों पे आधारित है। ठीक है, और आई होप कि इससे आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक रहिएगा। बच्चों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो और हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, जानकारियाँ छूटे नहीं। ठीक है, तो बने रहिए बेटा हम लोग के साथ में। देखो, रिजल्ट आउट हुआ और अगर हम मोटे तौर पे देखें, अभी क्लास 10 की अगर बात करें तो रिजल्ट जो है वो अराउंड 92% रहा। ठीक है, 92% पासिंग परसेंटेज रहा ओवरऑल बच्चों का। लगभग आप कह सकते हो कि 8% जो बच्चे हैं वो फेल हुए, है ना, मतलब जिनके मार्क्स गड़बड़ हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे मामला ये आता है बेटा कि जिन बच्चों ने पास भी किया है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि खुश हैं अपने रिज़ल्ट पर, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि खुश नहीं हैं। उनके मार्क्स एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आए। बहुत बच्चों से मेरा कंटिन्यूस बात हो रहा है। कंटिन्यूस मैंने बात किया बहुत सारे बच्चों से, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं। और हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 घंटा में हम 6 से 7 घंटा लाइव सेशन ले रहे हैं आप सभी का। सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच में एक बार हम लेते हैं, लगातार जितना देर चले। ठीक है, और एक बार हम लेते हैं शाम 7 बजे। अगर आप जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़िए उसमें भी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आ रहा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे चैनल्स ने और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे लोगों ने ये एक हवा बना दिया कि मॉडरेशन पॉलिसी लगी है। ठीक है, और मॉडरेशन पॉलिसी का इफेक्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा, बच्चों खुश हो जाओ। उन्होंने व्यूज़ भी बहुत इकट्ठा कर लिए और कहीं ना कहीं ये शायद सबकी गलती रही। ठीक है, अगर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो सिर्फ उसकी गलती नहीं होती है, आप उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हो, इसमें भी गलती रहती है। और यही हुआ हमारे चैनल ने। हमने आपको पहले दिन से बताया, आप 20 वीडियो पीछे का उठा के देख लो, लाइव सेशंस उठा के देख लीजिए, सब में मिलेगा कि मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो नहीं लगी है इस बार। ये हम शुरू से बोल रहे हैं, अपने लाइव सेशंस में बोल रहे हैं। बच्चे बार बार सवाल कर रहे हैं। देखो, मॉडरेशन पॉलिसी का शुरुआत क्या हुआ, कब हुआ, ये मैं पहले बता चुका हूँ। 1992 में ये सबसे पहले शुरू हुआ था। 2016-17 में इस पे हल्ला मचा था। क्यों? जब अप्रत्याशित ढंग से, बहुत एक्सेस ढंग से बच्चों को मार्क्स मिल गए अचानक से इस सेशन में 2016-17 में, तो बहुत हाई तौबा मचा। उस समय जो केंद्र सरकार है और 32 राज्यों के 33 राज्यों के जो बोर्ड्स हैं वो सब बैठ करके इनके बीच में फैसला हुआ कि मॉडरेशन पॉलिसी को हटाया जाए। ठीक है, ये सही नहीं है। ऐसे जगह पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरवेन किया और ये कहा कि आप किसी भी पॉलिसी को बीच में ऐसे बंद नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद में फिर ये बात उठा 2017-18 में ये बात उठा कि ठीक है, मॉडरेशन लगेगा लेकिन मॉडरेशन के कुछ रूल्स होंगे। अब आप लोग पूरे रूल्स को ध्यान से समझो और गलतफहमी को अपने दिमाग से निकालो। मॉडरेशन जो है, सबसे पहला चीज नॉर्मल कंडीशंस में लगता है। नॉर्मल कंडीशंस में जब सामान्य स्थितियां होती हैं, ओनली उस वक्त। इस वक्त सामान्य स्थिति किसे बोलते हैं? आपने एग्जाम अच्छे से दिया, आप एग्जाम सेंटर पे गए, आपने एग्जाम्स दिया, आपने अपने अटेम्प्ट किया पेपर्स को। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट सब कुछ चला। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है? मॉडरेशन पॉलिसी वहां लगता है जब किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मान लेते हैं मैथ्स। अब मैथ्स में मान लेते हैं 3-4 सेट के पेपर्स होते हैं, ABC, आपको मालूम ही है। तो मान लेते हैं सेट ए में जो कुछ क्वेश्चंस थे वो टफ हो गए, टफ आए, कुछ थोड़े हार्ड हो गए। ठीक है, तो वैसी स्थिति में फिर क्या किया जाता है कि क्योंकि सिलेबस में कुछ क्वेश्चंस, मतलब उस सेट पेपर में कुछ क्वेश्चंस टफ हो गए, तो बच्चों को रिलैक्स मिले, अंतर ना हो जाए BC सेट, CD वाले सेट वाले बच्चों में और ये जो ए सेट पेपर जिसको मिला, उन लोगों को इश्यूज ना हो जाए, उनके मार्क्स कम ना हो जाए, उस जगह लगता है मॉडरेशन। नंबर 3 वहां लगता है, एक तरह से आप उसको ग्रेस मार्क्स भी आप बोलते हो, कि जब कोई बच्चा कुछ 1-2 नंबर से फेल हो रहा होता है, उस जगह उसको दे दिया जाता है ग्रेस मार्क्स।
ठीक है, ये है थर्ड कंडीशन, ताकि वो बच्चा पास हो जाए। फोर्थ कंडीशन एक और होता है जिसमें कि 1-2 नंबर से अगर आपका फर्स्ट डिवीजन छूट रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो चलो उस कंडीशन में टीचर्स दे देते हैं, हिडन वे में दे देते हैं। तो यहाँ पे अब आप पहले ही समझ चुके हो, मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि मॉडरेशन सामान्य स्थितियों में लगता है। आप सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स, सभी गार्जियंस मुझे बताइए कि सभी टीचर्स मुझे बताइए कि क्या अभी भारत में या विश्व में कहीं पर भी नॉर्मल कंडीशंस हैं? चलो अभी हम इंडिया की बात करेंगे। नॉर्मल कंडीशंस हैं? बिल्कुल नहीं है। सामान्य स्थितियां बिल्कुल नहीं है। क्या एग्जाम्स नॉर्मल कंडीशंस में हुए हैं? एग्जाम्स पूरे हुए? नहीं हुए। तो मॉडरेशन का तो पहला ही शर्त खत्म हो गया, बाद बाकी को तो छोड़ दो। तो मॉडरेशन नहीं लगा है, ये मॉडरेशन का पहला और आखिरी सच है। मॉडरेशन नहीं लगा है। अभी भी बहुत सारे लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, मॉडरेशन लगा है, मॉडरेशन लगा देंगे, पता नहीं क्या क्या करवा देंगे, और भी आई डोंट नो। लेकिन एज ए रेस्पॉन्सिबल टीचर होने के नाते, सिर्फ यूट्यूबर हम नहीं हैं, एज ए रेस्पॉन्सिबल टीचर होने के नाते, रेस्पॉन्सिबल यूट्यूबर होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों, अपने ऑडियंस, अपने सब्सक्राइबर्स सभी के पास में सही बातें पहुंचाएं, और हम वही पहुंचा रहे हैं। तो बेटा मॉडरेशन तो नहीं लगा है, ये आप लोग सभी लोग समझो। मैं समझ सकता हूँ बहुत बच्चे का मार्क्स कम हुआ। एक चीज़ हुआ था कि कॉपी लीनियंट वे में चेकिंग हुई है, हिडन मॉडरेशन लगा। हिडन मतलब छुपा हुआ, कि लीनियंट वे में कॉपी चेक हुई। वो भी सीबीएसई की तरफ से खबर आ रहे थे कि मैथ्स साइंस में लीनियंट वे में कॉपी चेकिंग हुआ। हालांकि ये अब बहुत बहस का मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे अपना खुद का मार्कशीट्स भेजा है, मेरे व्हाट्सएप में सारे के सारे मौजूद हैं, इस वक्त मौजूद है, और मैंने उसको स्टडी किया। बच्चे जितना बोल रहे हैं, क्योंकि पेपर उन्होंने ही दिया, तो उससे साफ झलक में आता है बेटा कि वो तो नहीं हुआ, नहीं लगा। क्योंकि एक स्टूडेंट को मालूम है उसने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितने दम पे किया, ठीक है, तो वो चीज़ तो नहीं हुआ। तो अब इशू तो रहा। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा ये रह जाता कि लीनियंट वे में कॉपी चेक हो जाता तो थोड़ा सा अच्छा था। लेकिन मॉडरेशन का सच बेटा यही है कि नहीं लगा है, हिडन लगा। लीनियंट वे में कॉपी चेक हुआ, बहुत बच्चे खुश भी हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे निराश भी हैं। इस स्थिति में बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे सवाल पूछा है कि सर रीवैल्यूएशन के लिए हम कॉपी भेजेंगे, क्या प्रोसेस है? तो उसका एक वीडियो अभी तक थोड़ी देर में आपके पास में डल चुका होगा। जब तक ये आपका मेरा ये वीडियो जाएगा तब तक वो वीडियो डल चुका होगा, ठीक है। आप लोग उसे देख चुके होंगे, आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। उसमें पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है कि रिवैल्यूएशन, रीचेकिंग, रीटोटलिंग का प्रोसेस क्या है, टोटल मैंने बताया है, ठीक है। और आप निश्चिंत रहो बेटा, हम आप सभी लोगों के साथ में बने हुए हैं। लगातार 6-6 घंटा ये रिकॉर्ड हमने खुद का भी तोड़ा है। एक दिन में 7-7 घंटा हम लाइव रहे हैं बच्चों के साथ में। बच्चे मुझे बोलते थे सर आप पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, ठीक है। और सच बोला जाए तो इस वक्त भी जब मैं काम कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आंखों में दर्द है, क्योंकि बहुत गाड़ गाड़ के नज़र रख रख के मैसेजेस को पढ़ रहे थे। दूर था कैमरा, ठीक है, सेल्स जितने अदर फ़ोन्स थे वो बिज़ी थे। खैर वो सब कोई इशू नहीं है। लेकिन बेटा आप लोगों को चिंता नहीं करना है, ठीक है। हम लोग लगातार वे में बने हुए हैं। कंपार्टमेंट्स जितने भी तरह के आप लोगों के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे बच्चों का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि सबको खिचड़ी बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप सभी लोग निराश मत होना बेटा। एक रिक्वेस्ट है मेरा एज ए टीचर होने के नाते, ठीक है, कि दिस इज़ नॉट द लास्ट एग्ज़ाम एंड नाइदर द फर्स्ट वन। ना ये पहला आपका एग्ज़ाम था आपकी ज़िंदगी में, ना ये आखिरी है। बहुत मौके मिलेंगे, बहुत मौके, ठीक है, टू प्रूव योरसेल्फ, अपने आप को आपको साबित करने के लिए। सो जस्ट डोंट वरी, हम आपके साथ लगातार थे, हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरे बातों को समझोगे, और ये मॉडरेशन और हिडन मॉडरेशन, अब इसके चक्कर में अब किसी के साथ में नहीं रहना। अगर आपको लगता है कि हम आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स अप टू यू। आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ जाना है, कहाँ आपको सही ढंग से रहना है, बिकॉज अभी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई, अभी आपको बहुत आगे जाना है, अभी आपको 100 चीज़ें करनी हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि लाइव काउंसलिंग हम करेंगे आप सभी लोगों के लिए बहुत जल्द, ठीक है। सो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ में, और चिंता बिल्कुल नहीं करना है। अभी जितने भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे, कंपार्टमेंट के डेट्स, रिवैल्यूएशन के डेट्स, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है, सारा गाइडेंस देंगे, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सो एट द एंड यहीं पर ही, अभी वीडियो लंबा नहीं हो, इसको यहीं ख़त्म कर रहे हैं। दिस इज़ विशाल कुमार जायसवाल साइनिंग ऑफ। प्लीज़ स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। खुश रहो, निराश मत रोना,
खूब अच्छे से रहना और हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।